जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने इस सेशन में ज्योग्राफी के सेक्शन को लेकर, जिसमें दोस्तों आपके सिलेबस में मोटे मोटे शब्दों में लिख रखा है वी विल बी आस्क्ड अबाउट द रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी जो आपके महाद्वीप और जो महासागर है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों इसी सेशन में दोस्तों आज मैं सेशन लाया हूँ, आपको बताएंगे वो सभी तमाम वर्ल्ड के जो ओशियंस है यानी विश्व के महासागर कौन कौन से हैं, उनसे रिलेवेंट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है कहाँ, वो सभी तमाम दोस्तों आपको मैं बातें बताऊंगा। तो एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी सिलेबस नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी आर्मी के अलग से सिलेबस बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो सेशन आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल से, वर्ल्ड के ओशियंस यानी विश्व के महासागर कौन कौन से हैं, तमाम एक एक पॉइंट एक एक सारी बातें दोस्तों आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्ल्ड ओशियन की बात करेंगे ना, विश्व के महासागर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको वर्ल्ड के मैप के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन से कौन कहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको महासागर यानी जो आपके कौन यानी जो ओशियन है वो ओशियन किसे कहते हैं, यानी महासागर किसे कहते हैं, और जो एक वर्ड और आता है इसके साथ में सागर किसे कहते हैं। तो काफ़ी जो एस्पिरेंट है मतलब आर्मी के जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनसे रिलेटेड ये क्वारीज होती है यार ओशियन यानी सी में अंतर है क्या। तो दोस्तों एक ये लास्ट वीडियो आपके लिए रहेगी क्या समझने के लिए ओशियन और सी, इसके बाद दोस्तों आप कभी भूलोगे ही नहीं। देखिए सबसे पहले हम ओशियन जानेंगे ये किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, देन उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे कौन से अपने महासागर कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सभी तमाम से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ओशियन किसे कहते हैं, महासागर। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी पर स्थित बड़ा सा एरिया, पृथ्वी पर स्थित बड़ा सा एरिया जो पानी से लबालब भरा है उसे महासागर कहते हैं। यानी अ लार्ज एरिया लोकेटेड ऑन द अर्थ विच इज फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड ओशियन। यानी पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जो बड़ा सा क्षेत्र है, वो जो बड़ा सा क्षेत्र है उसके चारों तरफ वो पानी से भरा हुआ लबालब ऊपर तक भरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, महासागर। अब महासागर कैसे, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, अभी आपको बताऊंगा ये पैसिफिक ओशियन है, तो यहाँ पर है ना प्रशांत महासागर, तो ये बड़ा सा एरिया है ये वाला, तो ये देखिए पानी से पूरा भरा हुआ चारों तरफ से, तो ये क्या होगा, महासागर होगा। ठीक है, अब ये वाला एरिया आप देख रहे हो ये, तो ये भी क्या होगा, महासागर होगा, है ना। अब ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये वाला, ये भी महासागर होगा, और ये वाला जो एशिया होगा ये भी महासागर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे, ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया, महासागर हो गए। ठीक है, ध्यान रखना, यानी पृथ्वी पर स्थित बड़ा सा एरिया जो पानी से लबालब भरा होता है उसे क्या कहते हैं, महासागर। जैसे मैंने आपको बता दिया ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया। अब बात कर लेते हैं सागर किसे कहते हैं, इसके अपोजिट है सागर। ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वी पर स्थित छोटा सा एरिया जो पानी से भरा हो उसे क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। यानी द स्मॉल एरिया ऑन द अर्थ विच इज फील्ड विद वाटर इज कॉल्ड ओशियन, है ना, यानी सी कहते हैं। ठीक है, ओशियन नहीं सी, ध्यान रखना सी। तो सी कैसे, देखिए अब ये तो बड़ा सा एरिया हो गया, इसे महासागर यानी ओशियन कहते हैं। अब छोटा सा एरिया आप देख रहे हो अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के अंदर ये छोटा सा एरिया है ना, ये वाला भूमध्य सागर वाला, तो भूमध्य सागर यानी सागर, है ना, ये भूमध्य सागर है ना, ये ध्यान रखना। तो ये वाला कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी ए, है ना। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर भारत ये रहा और उसके बगल में कौन सा, अरब सी यानी अरब का सागर, तो ये कौन सा हो जाएगा, छोटा सा एरिया, यानी यहाँ तक ये छोटा सा एरिया जो पानी से भरा उसे कहते हैं सागर कहते हैं। और ये बड़ा सा एरिया, ये तमाम जो एरिया इन्हें कहते हैं जो पानी से भरे होते हैं, उन्हें कहते हैं महासागर। तो उम्मीद करता हूँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी आपके माइंड में कि महासागर और सागर किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलते अब अगले अब बात कर लेते हैं विश्व के जो महासागर है। ठीक है, सागर की बात करूँ तो दोस्तों बहुत सारे सागर है, मैं कितने गिनती भी नहीं कर सकते, लेकिन जो महासागर है उनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो महासागर कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो विश्व के महासागर, सर हमें तो पता है लेकिन आप गलत पढ़ते हो कभी कभी, कोई 5 पढ़ता है तो कोई 7 पढ़ता है, तो दोनों ही गलत है कितने ओशियन, यानी ध्यान रखना आपके जो ओशियन है कितने, 4, तो केवल 4 ओशियन है। ठीक है, यानी 4 ओशियन है आपके वर्ल्ड में। कौन कौन से है वो तमाम दोस्तों आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ओशियन है कौन सा, पैसिफिक ओशियन, यानी जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। ठीक है, कितने 4 महासागर है, मैं आपको एक एक बताऊंगा कहाँ का इनका एग्जिस्टेंस है वो मैप में भी। ठीक है, ताकि आपके पिक्चर की हो कभी भूलोगे भी ना। तो सबसे पहला कौन सा आता है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ध्यान रखना सीक्वेंस वाइज में सारे आएंगे यहाँ पर महासागर। तो ध्यान रखना पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी जो सबसे बड़ा महासागर है, ये ध्यान रखना। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी सबसे बड़ा महासागर है ये। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा सबसे गहरा महासागर है, यानी सबसे गहरा यानी गहराई वाला, अंदर तक इसकी गहराई वाला। ठीक है, सबसे गहराई वाला सबसे बड़ा महासागर है।
ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगी सबसे गहरा महासागर कौन सा है या सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सारी चीज़ लिख लीजिए यहाँ से। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं निकलेगा। अगर आपका ओशन से आ गया ना तो इससे बाहर तो क्वेश्चन निकलेगा ही, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर कम से कम 20,000 अधिक से द्वीप है, यानी जो आपके विश्व यानी जो पैसिफिक ओशियन है ना, यहाँ पर कम से कम 20,000 द्वीप है। अब पहले तो ये देख लीजिए पैसिफिक ओशियन है कहाँ। तो ये आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला आइडिया मैंने आपको बताया, ये वाला होता है पैसिफिक ओशियन, यानी ये वाला जो इलाका, ये कौन सा एरिया, तो ये हो गया पैसिफिक ओशियन। ओके, तो ये कौन सा हो गया पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। तो इस पर ना कम से कम 20,000 से ज़्यादा द्वीप है, यानी इस पर स्थित है। द्वीप को होता है छोटा सा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप कहते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्टिनेंट पर करेंगे ना, आपको कॉन्टिनेंट और आपके जो द्वीप है यानी जिसे वो हम आइसलैंड कहते हैं, है ना, तो सभी से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके माइंड में किसी के क्वेश्चन ये भी होगा, सर ये बताइए हमें क्या कि ये एक तो ओशियन हमारा पैसिफिक ओशियन यहाँ पर भी है और एक पैसिफिक ओशियन यहाँ पर भी है, तो सर ऐसे तो 2 काउंट होंगे पैसिफिक ओशियन, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। आपके 2 पैसिफिक ओशियन है ही नहीं। जब हम पृथ्वी को खोलते हैं ना, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है गोल, बिल्कुल गोल। तो जब हमने पृथ्वी को देखी, ये मान लीजिए ऐसे गोल है हमारी पृथ्वी, ये बिल्कुल अंडाकार है, तो उसको हमने पृथ्वी को ना ऐसे खोल लिया, ये खुल गया। तो ये वाला मान लीजिए यहाँ पर ना, ये आप देख रहे हो ना, ये प्रशांत महासागर है, ये वाला जो इलाका है ये वाला प्रशांत महासागर है, ठीक है। जब इसको हमने मैप को ऐसे खोला, ये ऐसे खोला, ये खोला, तो भैया दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, एक तो इधर वाला आ गया और एक इधर वाला हो गया। सेम प्रोसेस ये है, ये देखिए, एक तो हमारा वेस्ट में है और एक हमारा पश्चिम में है, तो ये एक ही पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। काउंट किया जाता है एक में। कई बार जो आपके मतलब बहुत से देखे यूट्यूब पर वो 7, 5 बताते हैं, तो नहीं है, ठीक है, 4 है। तो पैसिफिक ओशियन ये आपको मैंने बता दिया, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, और ये भी एक ही है पैसिफिक ओशियन, यानी हमने खोल दिया ना, मैं आपको पूरा गोल था इसको हमने खोल दिया, तो भैया आधे आधे पार्ट में बढ़ गई, आधा इधर चला गया आधा इधर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ना त्रिभुजाकार महासागर होता है, यानी जो पैसिफिक ओशियन यानी जिसे प्रशांत महासागर है ना, इसे त्रिभुजाकार महासागर कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, इसकी जो आकृति है ना ऐसे बन रही है, यानी अब देख रहे हो ना, हमने ऐसे खोला ना, ऐसे आकृति बन रही है ना, बिल्कुल ऐसे शेप में, यानी इसके बीच में पानी है, तो ऐसे बनना है ना, ये देखिए ये आकृति बननी है ना ऐसे वाली, ऐसी तो बननी है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल ओशियन कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर ओशियन क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर ओशियन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। त्रिभुजाकार महासागर कहते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जिस्टेंस बता दिया, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा सागर है, 2000 से अधिक यहाँ पर द्वीप है और त्रिभुजाकार महासागर है। ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि जो विश्व का महासागर सबसे बड़ा महासागर नहीं, कि जो मतलब वो कौन सा महासागर है जिसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो ध्यान रखना पैसिफिक ओशियन, जिसे ट्रायंगुलर ओशियन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कौन से ओशियन को, पैसिफिक ओशियन को। चलिए अगला ओशियन बात करते हैं। अगला ओशियन है आपका दूसरा, जो है कौन सा, अटलांटिक ओशियन। कौन सा दोस्तों, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन को ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना सेकंड, यानी इज द सेकंड, यानी अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड हाईएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, है ना। फर्स्ट कौन सा, पैसिफिक ओशियन, और सेकंड कौन सा, अटलांटिक ओशियन। तो सबसे बड़ा महासागर है हमारा कौन सा, अटलांटिक ओशियन। दूसरा बात करें तो भैया जो अटलांटिक ओशियन है ना, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध महासागर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना, आपको पता है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप सभी को पता होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं, अंध महासागर, अंध महाद्वीप कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन का अधिक से अधिक सब पे वो प्रभाव रहा है, यानी हर देश पे उन्होंने राज करा है। लेकिन यहाँ अफ्रीका वाले कंट्रीज है ना, इन पर मतलब ज़्यादा अपना रुतबा नहीं लाया। क्यों भैया, उन्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं, मतलब जैसे भारत की सोने चिड़िया थी, वहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा वो करा, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़्यादा व्यापार करा नहीं, इसलिए भैया इसे अंध महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसे क्यों कहते हैं अंध महाद्वीप, यानी अंध महासागर क्यों कहते हैं अटलांटिक महासागर को, देखिए अब आपको पता है ये हमारा कौन सा है, अंध महाद्वीप है, तो भैया ये अटलांटिक ओशियन है। अब भैया जो अटलांटिक ओशियन है भैया अफ्रीका महाद्वीप के सारे हैं, यानी ये, तो इसलिए इसका जो हमारा अटलांटिक महासागर है, ये वाला अटलांटिक महासागर, इसे क्या कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं। किस ब्याह पर कहते हैं, अफ्रीका के सहारे है, तो इसे अंध महाद्वीप के नाम से, इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात करें इसकी, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे प्यासा महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे प्यासा महासागर कहते हैं। क्यों कहते हैं प्यासा महासागर, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो, नाइजर नदी आदि इसी में गिरती है, यानी आपकी जो अफ्रीका में आए ना सारी नदी, कांगो, पिचमी, ये इसी में गिरती है, ये इसी में गिरती है। अब भैया मान लीजिए कोई यहाँ पर ये है बंदा,
ये भैया प्यासा है, और इसको पानी मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है पानी, इधर से मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो भैया कैसा हो गया, प्यासा बंदा हो गया ना। तो सेम ऐसी प्रोसेस है, अटलांटिक ओशियन है ना, उसमें बड़ी बड़ी महानदी जैसे अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो, नाइजर नदी, ये सभी जो आती है और अटलांटिक ओशियन में गिरती है, तो इसलिए इसे प्यासा महासागर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए प्यासा महासागर किसे कहते हैं, तो आपका ध्यान रखना अटलांटिक ओशियन में यानी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना, ये रहा, ये कहाँ पर है, मैंने आप सभी को अच्छे से बता दिया। तो इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, तो ये रहा, ठीक है, पैसिफिक ओशियन ये रहा, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा, इसकी जो आकृति है एस की आकृति, आपसे पूछा जाएगा कौन से जो महासागर है उसकी आकृति एस की आकार है, एस आकार के जैसी है, तो आपको ध्यान रखना है एस आकार की कौन सी आकृति है, तो भैया पैसिफिक ओशियन की है, यानी अटलांटिक ओशियन की है। तो ध्यान रखना ये बन रहा है ना एस, देखिए एस बन रहा है ना, बिल्कुल ये तो इसलिए ध्यान रखना आपका जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर, उसे कौन से एस यानी जो एस की आकृति से कौन सा हुआ है आपका महासागर, तो ध्यान रखना अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और सबसे व्यस्त महासागर आपसे पूछा जाए, यानी सबसे व्यस्त महासागर, व्यस्त मतलब महासागर का मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो वो कौन सा महासागर है, वो भी अटलांटिक महासागर है। भैया यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, अमेरिका ये रहा, यूएस से यहाँ से व्यापार करते हैं, यूरोप के देश, यहाँ अफ्रीका के, ये सभी। इसलिए भैया जो अटलांटिक ओशियन है सबसे व्यस्त महासागर है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यापार होता है, इसलिए व्यस्त महासागर है। आपको लिंक क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बस अटलांटिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये सभी आपको ध्यान रखना, इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो छोटी ये चीज़ें, ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, दो बात कर ली हमने, पैसिफिक ओशियन और एक हमारा हो गया कौन सा, अटलांटिक ओशियन। तीसरा है भैया इंडियन ओशियन, अपने भारत का नहीं, मतलब इसके भारत के नाम पर इसका ओशियन का नाम पड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। तो तीसरा हमारा ध्यान रखना इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। तो भैया ये इज़ द थर्ड हाईएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो ये तीसरा है। पहला कौन सा, ध्यान रखना, आपको उंगली पे ध्यान होना चाहिए, पहला कौन सा, पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक और तीसरा इंडियन ओशियन, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, इंडियन ओशियन। आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया दूसरा सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो अटलांटिक, तीसरा हमारा इंडियन ओशियन, और पहला कौन सा पैसिफिक, और चौथा कौन सा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे बड़ा तीसरा है महासागर, है ना, और ये ऐसा पहला महासागर है, यानी जो इंडियन ओशियन पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत देश के नाम से पड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वो ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा, तो बताएगा आपको, तो ध्यान रखना इंडियन ओशियन यानी इंडियन ओशियन। अब ये इंडियन ओशियन है कहाँ, यहाँ देखिए ये रहा, ये इंडियन ओशियन, ये दिख रहा है ना इंडियन ओशियन, है ना, ये यानी हिंद महासागर। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये कौन सा, इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इंडियन ओशियन। ये क्वेश्चन आपको ना थोड़ा पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसे क्या कहते हैं, आधा महासागर कहते हैं। अब आधा महासागर, अभी मैंने आपको बताया अंध महासागर किसे कहते हैं, तो भैया अफ्रीका अंध महाद्वीप है, इसलिए जो इससे सटा हमारा महासागर अटलांटिक महासागर, उसे क्या कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं। लेकिन आधा महासागर किसे कहते हैं, तो भैया इंडियन ओशियन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब देखिए ये पूरा एरिया यहाँ से अटलांटिक महासागर से ये पूरा ऐसे जो बन रहा था पूरा भर रहा है ना, यहाँ से भी ये पानी, यहाँ भी है पानी है। लेकिन भैया जो इंडियन ओशियन का भैया यहाँ पर ये पानी, यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पर रहने यानी जो लैंड है कंट्रीज रहती है, तो इसलिए भैया ये इसका जो आधा है ना, ये देखिए आधा है, यानी ये देखेंगे ना पैसिफिक ओशियन ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन यही आधा है। तो इसलिए ध्यान रखना आपका जो इंडियन ओशियन है इज़ द नो एज हाफ ओशियन, ठीक है, यानी आधे महासागर। कौन सा महाद्वीप है आधा महासागर आपसे पूछा जाए, विच ओशियन इज नो एज हाफ ओशियन, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आधा महासागर, यानी आपका इंडियन ओशियन को कहा जाता है आधा महासागर। लेकिन अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो अंध महासागर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है किसे कहा जाता है अंध महासागर, आपको पता है अटलांटिक महासागर। और आधा महासागर किसे कहता है, तो आपको ध्यान रखना है इंडियन ओशियन, ठीक है। 3 हो गए, चलिए आपको चौथे बात करते हैं, और हमारा 4 ही आपको पता है महासागर, पैसिफिक है ना, अटलांटिक, इंडियन, और तीसरा कौन सा, आर्टिक ओशियन, ठीक है, आर्टिक ओशियन यानी आर्टिक महासागर। तो ध्यान रखना ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अब ये है कहाँ, पहले तो ये बताऊँ। अब ये देखिए ऊपर देख रहे हो ना आप, ये यानी जो आपको यहाँ पर 90 डिग्री जो आपका नॉर्थ पोल आता है ना, नॉर्थ पोल, तो भैया ऊपर की तरफ है, ये छिपा हुआ है, यानी दिखता नहीं है बहुतों को, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हिडन ओशियन, यानी ये इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, हिडन ओशियन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आर्टिक ओशियन को कहते हैं। कहाँ इसकी लोकेशन है, तो ये देखिए ये आर्टिक ओशियन दिख रहा है ना, ये इसकी यानी इसकी स्थिति है, तो आपको ध्यान रखना कहीं भूलना नहीं है। तो चारों आपको याद हो गए, मेरे एक बार उंगली पे गिनिए देख मेरे साथ। तो भैया सबसे पहले अटलांटिक महासागर, आज सबसे पहले पैसिफिक प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा भैया अटलांटिक महासागर,
दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा कौन सा, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, और चौथा कौन सा, आर्टिक महासागर यानी आर्टिक ओशियन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सारे बता दिए। हिंद महासागर यानी जो हिडन महाद्वीप यानी हिडन जो महासागर है वो कौन सा, आर्टिक है। अंध महासागर कौन सा भैया, अटलांटिक महासागर है। आधा महासागर कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, इंडियन ओशियन। ठीक है, सारी चीज़ बता दी, रिलेवेंट क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, दावे से कह रहा हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो दिल से वीडियो को लाइक करना। ठीक है ना, दिल से लाइक करना। सारे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फैक्ट है और जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं वो सभी तमाम लेके मैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, आपका एक प्रैक्टिस सेट है और आप सभी मेरे को आंसर देना, क्या, विश्व के मानचित्र महासागर। अब यहाँ पर कई सारी गिनतियाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, वही आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। कब बताना है आपको, ये ध्यान रखना, जब मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है, यहाँ नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं, मतलब कहाँ कौन सी जगह पे क्या है, बट मैं यहाँ पर स्पेसिफाई यानी जो आपको यहाँ पर पॉइंट करूँगा कि कौन सा आपको बताना है, ये देखना है। ठीक है, तो जितने नंबर है मैं आपको मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि 11 नंबर पे कौन सा ओशियन होगा, ये सभी तमाम। ठीक है, तो मेरे को आपको ये बताना है 11 नंबर पे कौन सा ओशियन होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अगर मैप में मैंने सारी चीज़ बता दी कहाँ क्या है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना। अगर ये बताओगे ना, मैं समझ जाऊँगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी पढ़ाएंगा मत हो, मेरा पर्पस आपको चीज़ें रिलेवेंट करके बताना। ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, 11 नंबर पर आपको बताना कौन सा ओशियन है। ये जो तीसरे नंबर पर ये आपको बताना कौन सा ओशियन है। ये आपको दिख रहा है 9 यानी जो 9वें नंबर पे ये कौन सा ओशियन है। और भैया जो ये वाला है दूसरे नंबर पे, ये कौन से ओशियन है। तो मेरे को चारों ओशियन के नाम बताना, जो मैंने आपको लोकेशन बताई 2, 11, 9, 3, ये जो नंबर लिखे हुए यहाँ पर कौन से ओशियन है। साथ ही साथ मेरे को यही बताना जो 8वें नंबर पर ये कौन सा महाद्वीप है, पहले नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, 12वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, 5वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, और 7वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है। 10 को मत लिखना, ये 10 जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है 2-2। ठीक है ना, कौन सा मैंने आप सभी को बताया था, तो इसको मत लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये वाला जो 6ठे नंबर पर कौन सा ओशियन है। ठीक है, और ये चौथे नंबर पर कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट है, ये 6ठे नंबर पर कौन सा कॉन्टिनेंट है। यानी मैं आपको कराऊंगा कॉन्टिनेंट और जो हमारे आइसलैंड है ना, आइलैंड यानी द्वीप और महाद्वीप कौन कौन से, मैं आपको तमाम से बताऊंगा। ठीक है, फिक्र मत करिए, बिल्कुल ईजिली वे बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मेरे को जितने भी मैंने आपको नंबर बताए यहाँ पर सभी का मेरे को आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार दिल से वीडियो को लाइक करना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी हमारी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया था दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको जो भी रिलेवेंट आपके एग्जाम, आर्मी, इंडियन आर्मी जो GD है भर्ती, ठीक है, जो भी आपके आर्मी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं वो दोस्तों आपके हेल्पफुल होने वाली है, ध्यान रखना। अभी बहुत हमारे सेशन आने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे को फॉलो कर लीजिए कुलदीप इंडियन 445 इंस्टा पे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़े, हमारी लिंक PDF सभी तमाम नोटिफिकेशन अपलोड की जाती है। ठीक है, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, गर्ल्स और बॉय अलग अलग हमारे सेपरेट ग्रुप है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 8587824201, ये मेरा नंबर है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा। सेपरेट ग्रुप है गर्ल्स बॉयज़ के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। प्लीज़ एक बार दिल से वीडियो को लाइक करना और जरूर बताना कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।